जिससे कि पहले वाले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवालों को हम लोग देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 में 2 सवाल हैं। इसमें से पहला सवाल इस तरीका का है, जो दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12, कोण A बराबर 60 डिग्री, तो शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालें। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें से कोण A 60 दिया है। इसका मतलब है कि यह जो कोण क्या है, ये तो 90 है, 60 कौन होगा, 60 तो होगा ये A। और C क्या है, ABC में कर्ण AC क्या है, कर्ण है, तो B कहाँ होगा, यहाँ होगा। AC बराबर कितना, 12। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पार लिया। ABC कर्ण क्या है, AC को कर्ण दिखा दिए, और ये कितना है 60, तो ये की जगह 60 लिख दिए। तो शेष भुजाओं की लंबाइयाँ पूछ रहा है, ये 12 दे दिया है, पूछ रहा है कि BC बराबर क्या होगा और AB बराबर क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। चाहे वह पूछे कुछ भी, हमें बस 2 भुजा का रिलेशन ढूंढना है। कोई 2 भुजा उठाएंगे और उसके साथ थीटा का संबंध बताएंगे। जैसे अगर इस कोण के सामने, अगर इसको क्या ले लें, थीटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, आधार। अब हमको कर्ण मालूम है, ये क्या है, लंब है। यानी इस भुजा को निकालने के लिए हमको एक तो मालूम होना चाहिए, यानी वहाँ से लंब और कर्ण का रिलेशन क्या, साइन थीटा, लंब बटा क्या, कर्ण, और तब हम लोग यहाँ से साइन थीटा की जगह कितना, 60 डिग्री बराबर, लंब नहीं है तो क्या लिखते हैं, इसके जगह पर BC, और उधर कर्ण 12। साइन 60 का मान √3/2 बराबर BC बटे 12, 2 छक 12, BC बराबर कितना, 6√3। आंसर 6√3 सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या लिख दें, सेंटीमीटर। आंसर। अब हमको एक भुजा मालूम हो गया, अब हमको निकालना है क्या, आधार। अब ये मालूम हो गया कितना, 6√3। अब कौन सा ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें लंब और आधार आए, तो यहाँ से अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, tan 60 डिग्री बराबर, लंब हमको मालूम हो गया 6√3, आधार नहीं मालूम है तो क्या लिख दें, AB। tan 60 का मान √3 बराबर 6√3 बटा AB, √3 से √3 कैंसिल, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आंसर। तो एक भुजा आया 6 और एक भुजा क्या आया, 6√3। इस तरह से हम लोग AB और BC, AB बराबर 6 और BC बराबर 6√3, तो इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे। नोट करें यहाँ तक, तब देखते हैं अगला सवाल। बिल्कुल आसानी से सभी सवालों को बनाएंगे, आपको बस वीडियो को देखना है। अगला सवाल 3rd का 2nd नंबर, जिसमें कि कहा गया है आकृति में कोण ABC बराबर 90 डिग्री, कोण ABC बराबर 90 डिग्री और BAC 60 डिग्री, तो भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी है। BC और AB में तुलना किया है और तब कहा है कि बताओ भुजा BC जो है वह AB का कितना गुना है, ये दोनों का रिलेशन। कौन सा ऐसा फार्मूला लें, अगर इस थीटा के रिलेशन से चलते हैं, इसे अगर क्या मान लें, थीटा, तो थीटा बराबर लंब इधर इसके सामने हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो जिसमें रिलेशन बनाना है उसी को आधार मान के हम लोग चलते हैं। तो tan थीटा बराबर BC बटा क्या, AB, और थीटा की जगह हम लोग क्या ले लें, 60 डिग्री, और तब यहाँ से 60 डिग्री का मान कितना, √3।
ऐसे ऐसे क्या कर लें क्रॉस, तो BC बराबर, यानी प्रश्न जो कह रहा था कि भुजा BC AB की कितनी गुनी है, AB की कितनी गुनी है, √3 गुनी, भुजा BC AB की √3 गुनी है आंसर। इस तरह से इस सवाल को भी हम लोग देख लिए। इसके बाद जो सवाल है अब लघु उत्तरीय प्रश्न, पूरा चैप्टर को देखेंगे एक एक सवाल को। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यह जो प्रश्न है वह लघु उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ के बाद जो प्रश्न स्टार्ट होता है वह भाषा के रूप में आपको दिया रहेगा, और उस चीज़ को समझते हुए आपको एक फिगर बनाना होगा, और प्रश्न क्या कहता है इस चीज़ को आपको समझना होगा। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्षैतिज तल मतलब ज़मीन के साथ क्या 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ज़मीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। वायुयान जो उड़ता है वह पहले सीधा जाता है ऐसे, और फिर उसके बाद कैसे जाता है ऐसे, तो वही वो बता रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वह कितना जाता है 184 मीटर। वायुयान यहाँ से उड़ा और कहाँ चल गया, यहाँ चल गया 184 मीटर। तो बताइए कि ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। और हम लोग जो ऊंचाई मापते हैं वो ऐसे नहीं मापते हैं, किसी भी चीज़ का ऊंचाई जो मापेंगे हम लोग सीधे मापेंगे, यानी यहाँ से क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए या इसका वास्तविक ऊंचाई है, वही पूछ रहा है कितना होगा। अब इस फिगर में हमें थीटा मालूम हो गया कितना 30 डिग्री, थीटा के सामने लंब क्या AB बराबर क्या H माना, और ये 90 है इसलिए कर्ण क्या हो गया AB क्या है इसके सामने, इसको ऐसे लिख देते हैं लंब, और कर्ण बार बार हम एक ही चीज़ को बता रहे हैं। थीटा के अनुसार आप देखें, थीटा के अनुसार आप फिक्स कर लें कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। कर्ण तो आपको मालूम हो गया कि 90 डिग्री के सामने क्या रहता है, कर्ण रहता है। अब आपसे एक दिया रहेगा और दूसरा पूछेगा, एक दिया है दूसरा पूछ रहा है, दोनों को देखें कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है, यानी कौन सा ऐसा फार्मूला लें जिसमें कर्ण और लंब दोनों है। थीटा के अनुसार लंब को निर्धारित करें, कर्ण फिक्स रहता है उसके अनुसार एक आधार को फिक्स कर लें। अब आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं। थीटा दिल है, लंब और कर्ण का रिलेशन कौन होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे ऐसे, साइन थीटा कितना 30 डिग्री, लंब और कर्ण क्या साइन 30 डिग्री के मान 1/2 बराबर 2 से काट दीजिए, H बराबर कितना 92 मीटर आंसर। इस तरह से ऐसे ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे और एक एक सवाल को बनाएंगे। ये तो ही सवाल ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं बनाएंगे, बस आप लोग देखते चलें। अगला जो प्रश्न है वह पतंग पर आधारित है, और यह जो सवाल है वो कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर है ना, और यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार हो कि साइन थीटा बराबर कितना 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई बताइए, भूतल से क्या पतंग की ऊंचाई बताइए। यहाँ भी H बराबर पूछा है कितना वाट, AB बराबर क्या वाट। फिर वही सवाल, थीटा है और थीटा के अनुसार ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। दिया है क्या कर्ण, एक दिया है दूसरा निकालने के लिए कहे तो उस दोनों को संबंध बताएं, मतलब एक लंब है और कर्ण है। बता रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए सिर्फ 3 ही फार्मूला काफ़ी है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टैन थीटा। ये तीनों फार्मूला को आप याद रखें कैसे,
तो लंब और बटे में क्या कर्ण, आधार और बटे में कर्ण, और लंब बटे में क्या आधार। इस तरह से अगर इतना फार्मूला आप दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान। तो tan थीटा लंब कर्ण और कोई में नहीं है, इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा, sin थीटा। यहाँ पर बना दें, यहीं पर बना देते हैं। देखिए sin थीटा बराबर लंब और कर्ण कितना दिया है 100, थीटा की जगह 8 और बटे में क्या लिख दो 15 बराबर AB बटे में 100। काट कुट लें, 5 या 15, 5 से 20 बचे 100, यानी AB बराबर जो हो जाएगा 160 बटे में कितना 3। और तब इसको आप लोग काट कुट करेंगे तो आ जाएगा आपको 53.3 मीटर क्या लगभग आंसर। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 53.3 मीटर। इस फार्मूला को ध्यान में रखें, बहुत काम देगा। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा इसी पर समाप्त। देखते हैं एक सवाल और, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल में जो कहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एक ऐसा दीवार है जिसका बी जो है भूमि मतलब कहाँ, नीचे। बी कहाँ है, नीचे है। और ऐसी सीढ़ी है जिसका सी बिंदु कहाँ है, बिंदु बी पर, सी पर टिका हुआ है। ए बी, ये बी जब कह दिया तो सी कहाँ, इधर या इधर भी हो सकता है, तो सी बिंदु पर टिका हुआ है। यदि ऐसे भी कितना है 60 डिग्री दिया है और बी सी कितना 3 मीटर दिया है, तो पूछ रहा है कि सीढ़ी की क्या लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई। और थीटा के अनुसार हम लोग सभी भुजा को निर्धारित करेंगे, कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है। इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये जो बचा हुआ क्या हो जाएगा आधार। सबसे पहले थीटा के अनुसार हम लोग भुजा को निर्धारित करेंगे, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। अब कोई दो का रिलेशन बनाना है जो दिया रहेगा उसके साथ। तो हमको दिया है क्या आधार, पूछ रहा है क्या कर्ण। अब आधार और कर्ण में रिलेशन बनाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएं कि आधार और कर्ण उसमें आता है, तो कॉस थीटा। और थीटा की जगह कितना लिख दें 60। आधार और कर्ण नहीं मालूम है तो क्या लिख दें ऐसे, cos 60 का मान, cos 60 का जो मान होता है वह 1 बटा कितना होता है 2, 3 बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC बराबर जो यहाँ से हो जाएगा वह 6 मीटर। AC बराबर 6